अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम यान काउंट या यान लीनियर डेंसिटी या फिर यान नंबरिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तीनों का मतलब एक ही है और वह है यान का काउंट। और बेसिकली यान का काउंट यान के साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यान के साइज़ से मुराद ये है कि यान कितना फ़ाइन है या कितना कोर्स है। फाइननेस या कोर्सनेस से मुराद यान की थिकनेस होती है। ये यान की थिकनेस या डायामीटर को यान की फाइननेस या कोर्सनेस से रिप्रेजेंट करते हैं। यान जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना उसको कोर्सर यान कहेंगे, जितना ज़्यादा वो बारीक होता जाएगा उतना उसको फाइन यान कहेंगे। तो चूँकि यान के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, कोई यान जो है वो मोटे होते हैं, कुछ बारीक होते हैं। तो यान के इस डायामीटर में या थिकनेस में फ़र्क को यान के काउंट या यान के नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यान के साइज़ का डिफरेंट होना है, इसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के लिए मुख्तलिफ़ थिकनेस का यान इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये लॉन का सूट है, इसमें ये गर्मियों की वैरायटी होती है। इसमें बहुत ही फ़ाइन किस्म का धागा इस्तेमाल होता है, बड़ा ही बारीक धागा इस्तेमाल होता है। ये डेनिम की पैंट है, तो डेनिम में बहुत ही मोटा या कोर्सर यान इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से टॉवल के अंदर भी कोर्सर या मोटा यान इस्तेमाल होता है, बेड शीट्स के अंदर मोटा यान इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के लिए सर्दियों की वैरायटी में मोटा यान इस्तेमाल होगा, गर्मियों की वैरायटी में बारीक यान इस्तेमाल होगा। तो ये जो यान का बारीक या मोटा होना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर इस्तेमाल होता है, उसको यान नंबर या यान काउंट या यान लीनियर डेंसिटी कहते हैं। इन तीनों का एक ही मतलब है। तो अगर यान नंबर से मुराद यान का साइज़ है, तो यान के साइज़ को या उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर अगर यान काउंट है, तो इससे मुराद यान का डायमीटर नहीं होता, क्योंकि यान के डायमीटर को मेजर करना ना सिर्फ ये कि मुश्किल है, बल्कि यान अपनी लेंथ के अलोंग उसका डायमीटर सेम भी नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। कहीं पे थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, कहीं पे थिन हो गया, कहीं पे थिक हो गया। तो यान के डायमीटर को मेजर करना ना सिर्फ ये कि मुश्किल है, बल्कि उसकी अनइवननेस की वजह से ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होती। तो यान के जो साइज़ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यान नंबर या यान काउंट या यान लीनियर डेंसिटी बनाई जाती है, उसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ यान की मेजरेबल हैं जो कि इजीली मेजर की जा सकती हैं। वो है, एक है यान की लेंथ और दूसरी है यान का वेट या उसकी मास। तो आइदर यान लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेट कैन बी मेजर्ड और यान वेट ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ कैन बी मेजर्ड। जब हम यान की लेंथ और वेट को आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं, तो फिर इन दिन दोनों चीज़ों को मैनिपुलेट करके हम दो तरह से यान काउंट या यान नंबर ले सकते हैं। एक में यान की लेंथ फिक्स कर लें और उस फिक्स्ड लेंथ का वेट मेजर कर लें, या फिर यान का वेट फिक्स कर लें और उस फिक्स्ड वेट की लेंथ मेजर कर लें। तो इस तरीके से हमारे पास यान काउंट या यान नंबर सिस्टम आता है। और चूंकि इसमें लेंथ और वेट दोनों ही फिक्स किए जा सकते हैं, तो इन दोनों को फिक्स करने से हमारे पास दो सब सिस्टम्स आते हैं यान काउंट या यान नंबरिंग सिस्टम के। एक को डायरेक्ट सिस्टम कहते हैं, एक को इनडायरेक्ट सिस्टम कहते हैं। जो डायरेक्ट सिस्टम होता है उसमें लेंथ ऑफ द यान फिक्स की जाती है और उस फिक्स्ड लेंथ का वेट मेजर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इस फार्मूले में दिया गया है कि डायरेक्ट यान काउंट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द यान ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ द यान। कि आपके पास लेंथ आपने फिक्स कर ली, कांस्टेंट रख ली, अब उस फिक्स्ड लेंथ का आपने वज़न करना है और वो वज़न यान की थिकनेस के मुताबिक कम या ज़्यादा होगा और वो उसकी थिकनेस, उसकी कोर्सनेस या फाइननेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से इनडायरेक्ट सिस्टम है। इनडायरेक्ट सिस्टम में आपने वेट फिक्स कर लिया और उस फिक्स्ड वेट की लेंथ मेजर की। तो अब ज़ाहिर बात है, अगर आपने वेट फिक्स कर लिया तो उसमें अगर लेंथ मेजर करनी है, तो अगर यान बारीक है तो उस फिक्स्ड वेट में उसकी लेंथ ज़्यादा आ जाएगी, अगर यान मोटा है तो उस फिक्स्ड वेट में उसकी लेंथ कम आएगी। तो इस तरीके से इन दो सिस्टम के ज़रिए से हम यान का काउंट या यान का नंबर फाइंड करते हैं। और इनडायरेक्ट सिस्टम में ये फार्मूला दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट यान काउंट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द यान ऑफ अ गिवन वेट ऑफ द यान। तो इनडायरेक्ट सिस्टम को अगर हमने डिफाइन करना हो तो इट इज़ डिफाइंड एज वेट
पर यूनिट लेंथ ऑफ द यार्न सिस्टम। ये इनडायरेक्ट नहीं है, असल में ये इन है, और ये इन डायरेक्ट सिस्टम यानी डायरेक्ट सिस्टम में वो मैयर वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द यार्न और द फिक्स्ड यूनिट लेंथ कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब सिस्टम्स। अब ये जो डायरेक्ट सिस्टम है जिसमें लेंथ को फिक्स कर लिया जाता है कि वेट पर यूनिट लेंथ हम मैयर करते हैं। अब ये जो यूनिट लेंथ है इसके आगे फर्दर सब सिस्टम्स हैं, उनमें ये यूनिट का जो लेंथ है ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जो अभी हम आगे जाके देखेंगे। और जो इनडायरेक्ट सिस्टम है इसमें लेंथ पर यूनिट वेट मैयर की जाती है। द फिक्स्ड यूनिट वेट जो कि हम फिक्स करते हैं कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब सिस्टम्स। अभी इस इनडायरेक्ट सिस्टम के आगे फर्दर सब डिविजन्स हैं, तो जो सब सिस्टम्स हैं उनमें ये जो यूनिट वेट का है ये डिफरेंट हो सकता है। तो डायरेक्ट सिस्टम में वेट एक पर्टिकुलर लेंथ का मैयर किया जाता है, और इनडायरेक्ट सिस्टम में जो लेंथ है वो एक पर्टिकुलर वेट की मैयर की जाती है। तो जैसे अभी हमने कहा कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो सिस्टम्स हैं इनके आगे फर्दर सब डिविजन्स हैं। तो ये जो डायरेक्ट यान काउंट है जिसमें वेट ऑफ द यान ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ यान हम फाइंड करते हैं, उसके आगे जो तीन प्रोमिनेंट सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। एक टैक्स है, एक डेसी टैक्स है, और एक डेनियर है। और जो इनडायरेक्ट यान काउंट सिस्टम है जिसमें लेंथ ऑफ द यान ऑफ अ गिवन वेट ऑफ यान हम मैयर करते हैं, उसमें आगे उसकी सब डिवीजन है जिसमें मीट्रिक सिस्टम आ जाता है, इंग्लिश काउंट सिस्टम आ जाता है। अब इंग्लिश काउंट जो है उसके आगे फर्दर सब डिवीजन्स हैं। तो इन सब का हम इन सब को बारी बारी हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो ये डायरेक्ट सिस्टम है और इसकी डेफिनेशन ये है कि वेट ऑफ यान ऑफ अ गिवन लेंथ, यानी आपने लेंथ फिक्स कर लेनी है। वेट ऑफ यान पर यूनिट लेंथ कह लें, पर गिवन लेंथ कह लें, एक ही बात है। तो इसमें आपने लेंथ का यूनिट डिफाइन कर लिया और उसका आपने वेट मेजर करना है। अब इसमें हमने पिछली स्लाइड में देखा कि तीन सब सिस्टम्स हैं, टैक्स है, डेसी टैक्स है, डेनियर है। तो इनमें हम देखते हैं इन तीनों में जो बेसिक फ़र्क है वो ये जो लेंथ आपने फिक्स करनी है जिसका वेट मेजर करना है, इस फिक्स्ड लेंथ में फ़र्क है। टैक्स में क्या है, टैक्स इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स पर 1000 मीटर ऑफ द लेंथ। कि आपने जो लेंथ फिक्स करनी है उसको आपने 1000 मीटर पे फिक्स किया, और किसी भी यान का 1000 मीटर लें, उसका वेट करें, जितने नंबर ऑफ ग्राम्स आते हैं वो इसका टैक्स होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम्स पर 1000 मीटर, क्या आपके पास दो दागे हैं, दोनों का आपने 1000 मीटर लिया, एक के 10 ग्राम्स वज़न हुआ, एक का 20 ग्राम्स वज़न हुआ, तो एक का टैक्स 10 है, एक का 20। अब डेसी टैक्स, जैसे डेसीमीटर होता है, सब यूनिट है, छोटा यूनिट है, तो डेसी टैक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स पर 10,000 मीटर लेंथ ऑफ द यार्न। तो डेसी टैक्स जो है उसको आप कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स पर 10,000 मीटर। तो ये वेट ऑफ द यार्न, ये नंबर ऑफ ग्राम्स हैं दोनों में, और गिवन लेंथ टैक्स में 1000 मीटर और डेसी टैक्स में 10,000 मीटर। तो ये जो जनरल फार्मूला है ये टैक्स के लिए ये बन जाएगा नंबर ऑफ ग्राम्स पर 1000 मीटर, और डेसी टैक्स के लिए नंबर ऑफ ग्राम्स पर 10,000 मीटर। और सिमिलरली डेनियर है कि नंबर ऑफ ग्राम्स पर 9,000 मीटर। कि आपने जो लेंथ फिक्स करनी है वो तीनों सिस्टम्स में, टैक्स में आपने 1000 मीटर ली, डेसी टैक्स में आपने 10,000 मीटर ली, और डेनियर में आपने 9,000 मीटर ली धागे की, और उसका वज़न कर लिया। जितने नंबर ऑफ ग्राम्स वज़न आया वो उसका इस लेंथ के मुताबिक डेनियर है। अगर लेंथ 9,000 मीटर है तो वो डेनियर आ जाएगा। लेंथ आपने 10,000 मीटर ली है तो वो डेसी टैक्स आ जाएगा। लेंथ आपने टैक्स ली है तो वो 1000 मीटर वो टैक्स आ जाएगा, 1000 मीटर ली है तो वो टैक्स आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट सिस्टम है। तो डायरेक्ट सिस्टम जो अभी हमने टैक्स, डेसी टैक्स और डेनियर डिस्कस किया, इसकी ये एग्जांपल्स हैं कि इफ़ 1000 मीटर लेंथ ऑफ यान वेज 10 ग्राम, कि आपने 1000 मीटर लेंथ ली धागे की और उसका जो वज़न है वो 10 ग्राम आया, तो इस फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ ग्राम जो है वो 10 है और 10,000 मीटर उसकी लेंथ है। तो जो टैक्स आएगा वो जो काउंट होगा यान टैक्स की फॉर्म में वो 10 होगा। और इसी तरीके से अगर आप 10,000 मीटर धागे की लेंथ लेते हैं और उसका वज़न करते हैं और वो 100 ग्राम आता है, तो उसका जो डेसी टैक्स है वो 100 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम्स पर 10,000 मीटर को ही डेसी टैक्स कहते हैं। तो अगर 100 ग्राम्स आए हैं 10,000 मीटर के, तो ये 100 ही उसका डेसी टैक्स है। अब डेनियर की बात करें तो अगर आपने 9,000 मीटर धागे की लेंथ ली, उसका वज़न किया और वो 100 ग्राम आया, तो अब ये चूँकि जो लेंथ है वो 9,000 थी, तो अब जितने ग्राम्स आए हैं उसको आप
लीनियर कहेंगे। तो इस तरीके से जितनी आप लेंथ लेते हैं उस हिसाब से उसके जितने नंबर ऑफ ग्राम्स आएँ उसके हिसाब से आप टेक्स, डेसीटेक्स या लीनियर डिफ़ाइन करते हैं। तो अब इसको अगर आपने जनरल फार्मूला की फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको लिखेंगे वेट और डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जो यूनिट लेंथ है। यानी इस फार्मूले की मदद से अगर आपके पास धागे की कितनी भी लेंथ है और उसका कितना भी वज़न आ जाए, ये फार्मूला आप लगाएं तो आप उसका टैक्स, डेसीटैक्स या डेनियर कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे ना तो 1000 मीटर लेंथ थी, ना 10,000 थी, ना 9000 थी। आपके पास 1500 मीटर धागे की लेंथ थी। आपने उसके पास उसका वज़न किया बैलेंस के ऊपर, वो आपके पास 15 ग्राम आया। तो अब इस 1500 मीटर धागे का जो वज़न 15 ग्राम आया है, इसकी मदद से आप इसका टैक्स फाइंड कर सकते हैं, डेसीटैक्स फाइंड कर सकते हैं, डेनियर फाइंड कर सकते हैं। अब आपने जो वज़न किया वो 15 ग्राम है, यहाँ पे 15 रखें। जो लेंथ आपने ली वो 1500 ग्राम आपके पास अवेलेबल थी, वो आपने ली। अब अगर आपने टैक्स फाइंड करना है तो टैक्स वेट जो है ना, नंबर ऑफ ग्राम्स पर 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने डेसीटैक्स फाइंड करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने डेनियर फाइंड करना है तो इसी को 9000 से मल्टीप्लाई कर दें। और ये जो फार्मूला है ये सिंपल है अंडरस्टैंडिंग में। ये यूनिटरी मेथड जो हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे 1500 मीटर वे 15 ग्राम, 1 मीटर का इतना होगा और 1000 मीटर का इतना होगा। 1000 मीटर चूँकि टैक्स कहलाता है तो इससे जो नंबर आएगा वो टैक्स कहलाएगा। अगर यहाँ पे आप 9000 फिल कर देंगे तो ये आ जाएगा, 10,000 फिल कर देंगे तो ये आ जाएगा डेसी टैक्स। तो इस तरीके से आप ये जो जनरल फार्मूला है इसकी मदद से टैक्स, डेसी टैक्स या डेनियर कोई भी फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो इनडायरेक्ट सिस्टम है। इनडायरेक्ट सिस्टम का जनरल फार्मूला हमने देखा कि भी वेट फिक्स है, उस फिक्स्ड वेट की आपने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ पर यूनिट वेट या लेंथ ऑफ द यान पर गिवन वेट। इसमें दो सिस्टम मेन हैं, एक मीट्रिक, एक इंग्लिश सिस्टम। मीट्रिक में क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर किलोग्राम ऑफ द यान। कि जो मैस जो वेट आपने फिक्स करना है वो 1 kg फिक्स कर लिया। अब उस 1 kg में जितने नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स यान की लेंथ होगी वही नंबर ऑफ़ किलोमीटर उसका मीट्रिक अकाउंट है। या फिर इसको नंबर ऑफ़ किलोमीटर की बजाय नंबर ऑफ़ मीटर कर लें और किलोग्राम की बजाय ग्राम कर लें कि 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ़ मीटर्स हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो इन दोनों तरीक़ों से आप मीट्रिक सिस्टम जो मीट्रिक यान काउंट है वो मेजर कर सकते हैं। इसमें वेट किलोग्राम में फिक्स हो, लेंथ आप किलोमीटर या मीटर में निकालते हैं। उसके बाद जो इंग्लिश सिस्टम है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ़ हैंक्स पर पाउंड ऑफ द यान। कि आपने वेट फिक्स करना है, यहाँ पे मीट्रिक में किलोग्राम फिक्स की इस सूरत में फ़िक्स किया, और इंग्लिश सिस्टम में किलोग्राम की बजाय आपने पाउंड फिक्स करना है कि 1 पाउंड धागा हो, उसकी लेंथ निकालनी है क्योंकि ऊपर ऊपर आपने लेंथ निकालनी है। और जो लेंथ है ये हैंक की फॉर्म में होती है। और हैंक जो है वो डिफरेंट फाइबर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। एक हैंक कॉटन के लिए 840 गज़ का या 840 यार्ड का होता है, जो हम आगे देखते हैं जिसकी तफसील यहाँ पे। तो ये वही डेफिनेशन जो अभी हमने देखी। तो चूँकि इसमें वज़न आपने फ़िक्स करना है, वेट फ़िक्स करना है, वो पाउंड फ़िक्स कर लिया, और नंबर ऑफ़ हैंक्स की फॉर्म में आपने लेंथ ऑफ द यार्न निकालनी है। अब कॉटन के केस में 1 हैंक 860 यार्ड्स के होते हैं, तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ़ 860 यार्ड्स पर पाउंड, इसको ऐसे डिफ़ाइन कर लें, या फिर नंबर ऑफ़ हैंक्स या पर पाउंड कह लें, एक ही बात है। तो चूँकि अभी हमने कहा कि ये जो हैंक है ये लेंथ है, ये लेंथ का यूनिट है, और ये डिफरेंट फाइबर के लिए डिफरेंट होता है। कॉटन के लिए एक हैंक में 840 गज़ होते हैं। सिल्क के केस में एक हैंक में भी 840 यार्ड्स ही होते हैं। वूल के केस में या वूलन के केस में 250 यार्ड्स होते हैं। वर्स्टर्ड जो धागा है, वर्स्टर्ड यार्न, उसके केस में 560 यार्ड्स होते हैं एक हैंक में। लिनन के केस में एक हैंक इज़ इक्वल टू 300 यार्ड्स, ज्यूट 14,400 और एस्बेस्टॉस 50 यार्ड्स। तो इस तरीके से डिफरेंट जो फाइबर्स हैं उनके लिए हैंक में नंबर ऑफ़ यार्ड्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन डेफिनेशन एक ही है कि नंबर ऑफ़ हैंक्स पर पाउंड। यानी इस इंग्लिश सिस्टम में सब फाइबर के लिए डेफिनेशन सेम रहेगी, नंबर ऑफ़ हैंक्स पर पाउंड,
लेकिन अब ये जो हैंक है, एक हैंक में यार्ड्स कितने हैं ये बदल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फाइबर। मिसाल के तौर पे कॉटन है तो नंबर ऑफ हैंक्स पर पाउंड ऑफ द यार्न वेयर वन हैंक इज इक्वल टू 840 यार्ड्स। वर्स्टड के केस में नंबर ऑफ हैंक्स यानी 560 यार्ड्स पर पाउंड, और जो हैंक है दैट इज़ इक्वल टू 560 यार्ड। और वुलन के केस में नंबर ऑफ हैंक्स पर पाउंड डेफिनेशन, बट हैंक इज़ इक्वल टू 256 यार्ड्स। तो इस तरीके से जो इनडायरेक्ट सिस्टम है इसमें ये जो इनडायरेक्ट सिस्टम में इंग्लिश, वर्स्टड और वुलन काउंट है, ये तीन ज़्यादा फेमस हैं, ये आपको सुनने को मिलेंगे। और जो बाकी फाइबर्स हैं उनके केस में हैंक यहाँ पे दिए गए हैं। अब इनडायरेक्ट सिस्टम में एग्जांपल से अगर समझना हो तो मीट्रिक अकाउंट में अगर आपका एम या मीट्रिक अकाउंट 20 है तो इसका मतलब ये है कि 1 kg ऑफ द यान हैज़ लेंथ ऑफ 20 किलोमीटर, क्योंकि आपने डिफाइन किया नंबर ऑफ किलोमीटर पर केजी के धागे के 1 kg में कितने नंबर ऑफ किलोमीटर हैं। तो अगर 20 एन एम है तो इसका मतलब है कि 1 kg में 20 किलोमीटर हैं, या 1 ग्राम में 20 मीटर हैं। तो इस तरीके से एन एम 20 का मतलब, या मीट्रिक अकाउंट 20 का मतलब होगा कि 20 किलोमीटर इन 1 kg। इसी तरीके से अगर कॉटन काउंट की बात करें तो अगर 10 का काउंट है कॉटन के धागे का तो इसका मतलब होगा, इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ हैंक्स पर पाउंड। तो नंबर ऑफ हैंक्स पर पाउंड से मुराद ये है कि 1 पाउंड में 10 इसके हैंक हैं। और हैंक को अगर आपने यार्ड्स में कन्वर्ट करना है तो चूँकि एक हैंक में 840 यार्ड्स होते हैं तो 10 हैंक्स में मल्टीप्लाइड बाई 10 8400 यार्ड्स आ गए। तो कॉटन काउंट के केस में नंबर ऑफ हैंक्स पर पाउंड होंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला नंबर ऑफ हैंक्स पर पाउंड है। तो 10 NE या 10 काउंट का से मुराद ये है कि 10 हैंक्स हैं 1 पाउंड में। इसी तरीके से वर्स्टेड काउंट अगर 10 है तो इसका मतलब है कि 10 हैंक्स हैं 1 पाउंड में, लेकिन अब यान की लेंथ जो है वो 560 मल्टीप्लाइड बाई 10 होगी, ना कि 840, क्योंकि वर्स्टेड के केस में जो हैंक है उसमें 560 यार्ड होते हैं ना कि 840। और सिर्फ एक यही फ़र्क है हैंक का कॉटन काउंट में और वर्स्टेड काउंट में इनडायरेक्ट सिस्टम में। तो इसका अगर आपने जनरल फार्मूला देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे कि प्रैक्टिकल्स में वो ये वाला फार्मूला ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इस तरीके से काउंट फाइंड करते हैं लैब के अंदर धागे का, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये वाला जो फार्मूला है ये भी उसी मेन फार्मूले से, इसी वाली फार्मूले से, ये जो लेंथ ऑफ अ यान ऑफ अ गिवन वेट ऑफ द यान है या फिर नंबर ऑफ हैंक्स पर पाउंड है, इसी से ये निकला है। और लेकिन इसमें जो लेंथ है वो हैंक की बजाय यार्ड्स में कन्वर्ट कर ली है, और जो वज़न है वो पाउंड की बजाय ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लिया है। यार्ड हैंक का छोटा यूनिट है, जो ग्रेन्स हैं वो वज़न का छोटा यूनिट है। तो इन जो कि लैब के अंदर इतने ज़्यादा धागा इस्तेमाल करना काउंट फाइंड करने के लिए ये वैसे भी वेस्टेज होता है। और तो इसके लिए आप ज़्यादातर 120 यार्ड्स की एक ली या गुच्छा बनाते हैं, उसका वज़न करते हैं और वो ग्राम्स में आता है। ग्राम्स को आप ग्रेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ये फार्मूला लगाते हैं तो लैब में आप इसका काउंट मालूम कर लेते हैं। तो ये फार्मूला आया कैसे, ये यहाँ पे सारी तफसील दी हुई है। लैब में जब हमारे पास धागा आता है या बॉबिन आती है तो इसकी ऐसे जो है ये रैपिंग रील होती है हमारे पास लैब में, इसके ऊपर इसका जो सरकमफिरेंस है वो 1.5 यार्ड होता है, यानी एक चक्कर काटे तो 1.5 गज या 1.5 यार्ड 1.5 यार्ड धागा इसके ऊपर आता है। तो इस तरीके से अगर ये 80 टन्स ले तो 120 यार्ड्स का एक गुच्छा बनता है। तो जो जिसको हम टेक्निकली ली कहते हैं, इस ली को आप वज़न करते हैं और उसका वज़न आपको पास ग्राम्स में आता है। और उन ग्राम्स को, क्योंकि 1 ग्राम में 15.43 ग्रेन्स होते हैं, तो इसकी मदद से आप ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ग्राम आपके पास ग्रेन्स बन गए और लेंथ आपके पास 120 यार्ड है तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं और सिम बड़ी आसानी के साथ लैब में आप काउंट निकाल लेते हैं। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये सिंपली नंबर ऑफ हैंक्स पर पाउंड जो कि इंग्लिश कॉटन काउंट का जनरल फार्मूला है उसी को आपने कन्वर्ट किया है। क्योंकि आपने यहाँ पे 120 यार्ड लिए, लेकिन फार्मूला जो जनरल है उसमें आपको हैंक्स चाहिए, तो आपने 120 यार्ड को हैंक में कन्वर्ट करना है। हैंक में कन्वर्ट करने के लिए आपने जब करेंगे तो L/840 आ जाएगा, क्योंकि 120 यार्ड जो जब आप यार्ड को हैंक में कन्वर्ट करते हैं तो एक 840 यार्ड्स का एक हैंक
और एल यार्ड्स का ये L/840 हैंक्स बन जाएंगे। अब ये जो यूनिटरी मेथड से, अब ये जो L/840 है, ये आपने इस फार्मूले में यहाँ पे रखने हैं, नंबर ऑफ हैंक्स की जगह आपने L/840 रख देना है। और जो पाउंड है, पाउंड को आपने ग्रेन में कन्वर्ट करना है, चूँकि 7000 ग्रेन का एक पाउंड होता है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरीके से 1 पाउंड में 7000 ग्रेन होते हैं। तो चूँकि 7000 ग्रेन का एक पाउंड है, तो डब्ल्यू ग्रेन्स का जो आपने यहाँ पे फाइंड किए हैं, वज़न एक गुच्छे का वज़न करके जो ग्रेन आपने फाइंड किए हैं, उसको आपने पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो ये W/7 700 पाउंड इतना ये बन जाएगा। अब ये W/700 और L/840, इसको आपने इस जनरल फार्मूले में रखना है, इस फार्मूले में रखना है। तो इसको रीअरेंज करके 8.33 ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 120 यार्ड का वज़न आपके पास 2 ग्राम आया था, तो 2 ग्राम को जब आपने ग्रेन बनाए तो वो ग्रेन 15.43 से मल्टीप्लाई करके आएंगे, वो 30.86 बन गए। तो 120 लेंथ थी, 30.86 ग्रेन्स उसका वेट आया, 8.33 आपने यहाँ से अभी 7000 डिवाइडेड बाई 840 करके ये कांस्टेंट निकाला है। तो इससे आपने 23.84 यानी 24 का काउंट आपने निकाल लिया। यानी इस तरीके से 120 यार्ड्स के लिए जिसका 2 ग्राम वज़न था, उसका 23 या 24 काउंट आ गया। तो इस तरीके से आप ज़्यादातर जो काउंट सिस्टम इस्तेमाल होता है वो ये कॉटन काउंट इस्तेमाल होता है। ये इस तरीके से आप काउंट निकाल लेते हैं। अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम है यान नंबरिंग का, इसका यान के साइज़ या यान की कोर्सनेस या फाइननेस या उसके बारीक होने या मोटे होने के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो ये चूँकि दो डिफरेंट सिस्टम है, तो दोनों का, एक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट सिस्टम में यान काउंट एंड यान साइज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के जैसे जैसे यान का काउंट या नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे यान की जो थिकनेस है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि नंबर ऑफ़ ग्राम्स पर 1000 मीटर या पर गिवन वेट होते हैं। तो जब वेट सेम है और नंबर ऑफ़ ग्राम्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी वज़न बढ़ता जा रहा है, तो नंबर ऑफ़ ग्राम्स पर 1000 मीटर या नंबर ऑफ़ ग्राम्स पर 9000 मीटर, तो अगर ये नंबर बढ़ेगा तो दैट मीन्स के सेम लेंथ के वज़न का वज़न बढ़ता जा रहा है। तो दैट मीन्स के वो यान मोटा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे यान काउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे यान का साइज़, डायामीटर या थिकनेस भी बढ़ेगी। इनडायरेक्ट में यान काउंट एंड यान साइज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। चूँकि ये होता है नंबर ऑफ़ हैंक्स पर पाउंड के जो लेंथ है वो एक गिवन वेट की लेंथ होती है। तो अगर वज़न सेम रहे और लेंथ बढ़ती जाए, तो दैट मीन्स कि यान बारीक होता जा रहा है। और अगर वज़न सेम हो और लेंथ कम होती जाए, तो दैट मीन्स कि यान मोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यान काउंट अगर बढ़ेगा, यान का नंबर बढ़ेगा, तो यान का जो साइज़ है वो अ, यान का नंबर बढ़ने से यान का साइज़ कोर्स होता जाएगा। यानी कि यान की जो फाइननेस है वो कम होती जाएगी। यान की साइज़ या फाइननेस इस डायरेक्शन में, कोर्सनेस इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, और यान का जो काउंट है वो दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब शुरू में हमने कहा कि यान का काउंट, यान का नंबर या यान की लीनियर डेंसिटी, इनका एक ही मतलब होता है। तो इसको बाज़ दफ़ा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो आप लीनियर डेंसिटी या एरियल डेंसिटी आपने स्कूल में कम सुना होगा, ज़्यादातर आपने नॉर्मल डेंसिटी की बात सुनी होगी। जो नंबर ऑफ ये जो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम पर क्यूबिक किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ये नॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है कि किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम की आप जब डेंसिटी निकालते हैं, तो उससे मुराद ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है, जिसमें जो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं। जब अब आप फैब्रिक की बात करते हैं, तो फैब्रिक में लेंथ और विड्थ तो प्रोमिनेंट होती है, लेकिन उसकी जो तीसरी डायमेंशन थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा होती तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। तो ज़्यादा जो है ना वो लेंथ और विड्थ होती है। तो लेंथ और विड्थ से फिर एरिया बनता है, वॉल्यूम नहीं बनता, एरिया बनता है। तो एरिया से फिर एरियल डेंसिटी है। दैट मीन्स कि अगर आपने कपड़े की डेंसिटी की बात करनी हो, तो उसको आप एरियल डेंसिटी कहेंगे। अब धागे पे आ जाएँ, तो धागे में एक ही डायरेक्शन, यानी उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, और जो विड्थ है और जो हाइट वगैरह है वो होती तो है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। तो यानी ये यूनी डायरेक्शनल है, लेंथ इसकी प्रोमिनेंट है। तो इसलिए इसको लीनियर डेंसिटी कहते हैं। तो जो शुरू में हमने कहा था कि यान का जो नंबर या यान की जो काउंट है या लीनियर डेंसिटी है, इससे यान का डायमीटर या थिकनेस या कोर्सनेस आपने रिप्रेजेंट करनी होती है।
तो ये इतनी ज़्यादा 100% ट्रू बात नहीं है, क्योंकि जो थिकनेस है वो डेंसिटी सेम रहेगी, लीनियर डेंसिटी सेम रहेगी, लेकिन थिकनेस या कोर्सनेस जो है वो तब्दील भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे जैसे आप आगे अगले कोर्सेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 का काउंट रिंग स्पन हो और 10 का ही काउंट ओपन एंडेड हो, तो ओपन एंडेड जो है वो वॉल्यूमिनस होगा, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, और जो रिंग स्पन होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। फिर ट्विस्ट के बदलने से भी सेम काउंट हो, ट्विस्ट कम या ज़्यादा करने से भी थिकनेस जो है वो कम ज़्यादा, डायमीटर कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो लीनियर डेंसिटी है या नंबर ऑफ फैंक्स पर पाउंड वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी में ये फ़र्क है। कुछ कन्वर्जन्स हैं, एक यार्ड में इतने मीटर होते हैं, फिर एक पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं, एक पाउंड में 16 आउंसेस होते हैं, एक पाउंड में 1 ग्राम में 15.43 ग्रेन्स होते हैं। तो ये डिफरेंट कन्वर्जन्स दी गई हैं आपकी सहूलत के लिए। और फिर एक यान नंबर या यान काउंट को किसी दूसरे में अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ये चार्ट दिया गया है। इसकी मदद से अगर आपके पास टैक्स है तो आप कोई भी दूसरा अकाउंट इस दिए गए टेबल की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये था यान नंबर या यान लीनियर डेंसिटी के बारे में की एक्सप्लेनेशन। इसमें अगर फर्दर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट वगैरह में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।